कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, कुछ वैसा ही किया है बराक ओबामा ने। बराक ओबामा ने दिव्य ज्ञान दिया भारत के मामले पर, उइगर मुसलमानों के मामले पर, भारत के मुसलमानों के मामले पर। जानेंगे ये दिव्य ज्ञान कैसे भारी पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की संसद में कमला हैरिस को लेकर पीएम मोदी ने क्या बात कही कि ठहाके लग गए। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले ओबामा के बारे में जानते हैं। ओबामा जब राष्ट्रपति थे तो ईरान के साथ परमाणु समझौता हुआ, क्यूबा के साथ राजनयिक संबंध शुरू हुए। ये चीज सभी को पता है और सबको लगता है कि ईरान के साथ समझौता करके ओबामा ने बहुत अच्छा काम किया था। क्यूबा जो अमेरिका का बहुत लंबा दुश्मन था, उसके साथ भी राजनयिक संबंध करके चीजों को सुधार लिया। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि बराक ओबामा ने अमेरिकी इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति की तुलना में सबसे ज्यादा लंबे समय तक युद्ध में शामिल रहने के बाद ऑफिस छोड़ा। ओबामा को 4-4 साल के 2 लगातार कार्यकाल मिले थे। इस दौरान अमेरिका दुनिया भर के कई मुस्लिम देशों में युद्ध में शामिल रहा। इसी के साथ ओबामा युद्धग्रस्त अमेरिका के 2 पूर्ण कार्यकाल तक सेवा करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति है। ओबामा के ही कार्यकाल में अमेरिका ने ड्रोन हमलों को बड़े पैमाने पर शुरू किया। ओबामा ने खुद ड्रोन हमलों की जबरदस्त वकालत की थी। उनके कार्यकाल में जॉर्ज डब्ल्यू बुश की तुलना में 10 गुना अधिक ड्रोन हमले किए गए थे। ओबामा ने अपने कार्यकाल के दूसरे चरण में अफगानिस्तान और इराक में लड़ने वाले अमेरिकी सैनिकों की संख्या कम कर दी, लेकिन उन्होंने दुनिया भर में हवाई युद्ध और विशेष अभियान बलों को उपयोग में लाना शुरू कर दिया। 2016 में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज के कमांडो दुनिया के 138 यानी 70% देशों में मौजूद थे। उसके शासनकाल की तुलना में 130 गुना ज्यादा बढ़ गया था। अकेले 2016 में ओबामा ने कम से कम 26,171 बम गिराए थे। इसका मतलब है कि अमेरिकी सेना ने हर दिन दुनिया भर के 7 मुस्लिम देशों में 72 बम गिराए। अमेरिका के ये हवाई हमले सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, यमन, सोमालिया और पाकिस्तान में किए गए। ये सभी घोषित तौर पर इस्लामिक देश हैं। इनके कार्यकाल में 7 मुस्लिम देशों पर बरसाए गए बम, लाखों निर्दोष मुसलमानों की गई हत्या, लेकिन फिर भी ओबामा को मिला शांति का नोबेल पुरस्कार। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत को अल्पसंख्यकों के अधिकार पर ज्ञान दे रहे हैं। ओबामा ने कहा कि हिंदू बहुसंख्यक भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, उन्हें सुरक्षा देना चाहिए। जब पीएम मोदी राजकीय यात्रा पर हैं तो बराक ओबामा ने बाइडेन को एक सुझाव दिया है और इस सुझाव में उन्होंने कहा कि अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ने ये कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर उन्हें दुनिया भर के ऐसे नेताओं से भी मिलना पड़ा जिन्हें वो लोकतांत्रिक नहीं मानते हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर मेरी पीएम मोदी से बातचीत होती तो मैं जानता हूँ कि मुझे क्या बात करना है। मैं बात करता अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर और कहता कि अगर अल्पसंख्यकों को सुरक्षा नहीं दिया जाएगा तो कल को एक विभाजन फिर हो जाएगा। अलग अलग बिंदुओं पर भारत अलग होना शुरू हो जाएगा। ये ज्ञान ओबामा ने आखिर क्यों दिया? क्या अभी की सिचुएशन वैसी दिख रही है? कहीं से भी कुछ नहीं दिख रहा है, बल्कि उस देश का दिख रहा है जिस देश को भरण पोषण किया ओबामा ने, ढेर सारे खजाने खोले ओबामा ने। वो देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान को लगातार सपोर्ट किया गया ओबामा और ओबामा के खजाने के द्वारा। इस देश ने हिंदू माइनॉरिटीज के साथ क्या किया? बहुत बुरा हाल कर दिया और अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि हिंदू यहाँ पर खत्म हो गए हैं। कभी ओबामा ने इसके लिए आवाज नहीं उठाया। भारत में सब सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। पीओके में जहाँ लोग बाहर भाग रहे हैं और नाव में डूबकर मर रहे हैं, तो वहीं कश्मीर के लोग डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं। अंतर साफ साफ दिख रहा है। ओबामा का ये ज्ञान कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से मोदी मय हो गई है अमेरिकी संसद, उसे देखकर ओबामा को एक अलग ही टेंशन हो रहा है। खैर, आपको बता दें, जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है ओबामा के द्वारा,
तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार निक्की हेली ने अमेरिका के उन सांसदों को फटकार लगाई जिन्होंने पीएम मोदी के अमेरिकी संसद में संबोधन का बहिष्कार करने का फैसला किया। पीएम मोदी जब अमेरिकी संसद को संबोधित कर रहे थे तो कुछ ऐसे नेता थे जो यहाँ मौजूद नहीं थे। उन्होंने बहिष्कार करने की ठानी। निक्की हेली ने फरवरी महीने में रिपब्लिकन पार्टी के अंदर राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी की घोषणा की है। निक्की हेली भारतीय मूल की अमेरिकी नेता हैं। खैर, निक्की हेली के माता पिता भारत से अमेरिका जाकर बसे हैं और निक्की ने खुद की बदौलत अमेरिकी राजनीति में अपनी पहचान बनाई है। खैर, बात करें अमेरिकी संसद में एक ऐसा मौका आया जब बहुत ज्यादा ठहाके लगने लगे। पीएम मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया और कहा कि भारतवंशी अमेरिका में बसे लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि इन्होंने यहाँ पर महत्वपूर्ण उपस्थिति दी है जिनका कहीं न कहीं पैतृक संबंध भारत से रहा है। There are millions here who have roots in India. Some of them sit proudly in this chamber. And there is one behind me who पीएम मोदी ने फिर कुछ ऐसा कहा जिसके बाद सदन में ही खड़े होकर लोग तालियां बजाने लगे। पीएम मोदी ने कहा, अमेरिका में लाखों लोग हैं जिनकी जड़ें भारत में हैं। उनमें से कुछ इस सदन में बैठे हैं। फिर उन्होंने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनमें से एक मेरे पीछे बैठी है जिसने इतिहास रच दिया है। आपको बता दें, भारतीय अमेरिकी सांसदों का अनौपचारिक ग्रुप है समोसा कोकस, और समोसा कोकस का लगातार विस्तार ही हो रहा है क्योंकि भारतवंशी लोग यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी ने यहाँ अपने देश की भी बात की और कहा कि हमारे यहाँ 2500 राजनीतिक दल हैं जो भारत के अलग अलग राज्यों में लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। 20 अलग अलग दल भारत के अलग अलग राज्यों में सत्ता में हैं। पीएम मोदी ने कहा, हमारे यहाँ 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, हजारों बोलियां हैं, इसके बाद भी हम एक स्वर में बात करते हैं। हम जहाँ जाते हैं यानी भारतीय जहाँ जाते हैं वो अपने देश के साथ साथ उस जगह का गौरव भी बढ़ाते हैं। खैर, ऐसा लगा जैसे पूरा अमेरिकी संसद मोदीमय हो गया। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।